आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है दोस्तों, शेर, घोड़ा, उसके बाद जंगली, इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यानी वेन आरेख, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, एक क्वेश्चन मार्क लगाया है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। शेर, घोड़ा और जंगली, तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए शेर लिखा है, घोड़ा लिखा है और जंगली, यानी कि हम लोगों का शेर इधर हो जाएगा, शेर का डायग्राम अलग बना लेंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से एक क्या हो जाएगा, हम लोगों का घोड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर घोड़ा को इस प्रकार से आप बना लीजिए, यानी कि घोड़ा, तो ठीक है, शेर हो गया, घोड़ा। ये दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो हम लोगों का जंगली के अंतर्गत। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, जंगली कर लेंगे और इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दोनों आ जाएंगे, शेर हो गया, घोड़ा हो गया, दोनों जंगली के अंतर्गत में आ जाएंगे, यानी जंगल में दोनों रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हर एक जितना भी क्वेश्चन है सब कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, अग्निवीर, जितना भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। एकदम अंत तक बने रहिए। करें, दिए गए अनुक्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। जैसे हम लोगों के सामने लिखा हुआ है ई, और आगे देखा जाए तो ई को 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कोमा। उसी प्रकार से एच को 2 लिखा हुआ है, कोमा। के को 6 लिखा हुआ है, कोमा। एन को 24 लिखा हुआ है, उसी प्रकार से कोमा। आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, यहाँ पर आप कैसे करें। सबसे पहले ई से यदि एच पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, +3 किया हुआ है। यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, 3 करना होगा। एच से यदि के पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। और इसी प्रकार से एन पे जाएंगे तो +3 करना होगा। और एन में आगे बढ़ेंगे तो +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, हम लोगों का क्यू आएगा। उसी तरीके से अब यहाँ से देखिए, 1 से चलेंगे 2 पे तो उसने क्या कर दिया है, गुना 2 कर दिया है। उसी प्रकार से 2 से यदि 6 पे जाएंगे तो गुना उसने 3 कर दिया है। उसी प्रकार से 6 से चलेंगे दोस्तों 24 पे तो गुना 4 कर दिया है। देखिए, गुना 2, गुना 3, गुना 4। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। जैसे ही गुना 5 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी 24 गुना 5 कर देंगे तो 120, यानी क्यू और 120 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों देख रहे होंगे श्रृंखला यानी सीरीज किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो चलिए इसको भी चुटकियों में कर देते हैं। जैसे ENGLAND, और इसका संबंध यहाँ पर क्या लिखा है, तो इस तरीके से लिखा है 1 2, फिर लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर लिखा है 4 5, उसके बाद 2 और 6। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इसका कोड लिखा है FRA, उसके बाद हो जाएगा N और यहाँ पर CE। तो देख लीजिए इसका कोड क्या दिया गया है। इसका कोड उसने लिखा है 7, फिर 8 हो जाएगा, उसी तरीके से 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, आपसे सवाल में किसका कोड पूछा है, तो हम लोगों के सामने देखा जाए तो इसको इस जगह पर कर लेते हैं ना, इस जगह पर कर लेते हैं। यहाँ पर G, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों R, उसके बाद हो जाएगा EE, तो यहाँ पर कर दिए हैं EE, और C, और फिर क्या लिखा है हम लोगों के सामने, E लिखा हुआ है। अब देखिए, बस यहीं से आपका आंसर निकलेगा। तो G के लिए कोड यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया है, तो G के लिए आप क्या प्रयोग कर देंगे, 3 कर देंगे। उसी प्रकार से R, तो R को ढूंढ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ 8, तो R के लिए 8 हो जाएगा। E, तो देखिए E के लिए ढूंढते हैं कहाँ पर में, E के लिए यहाँ पर दिया गया 1, तो E के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से E के लिए क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से C, तो C के लिए देख लीजिए कोड कहाँ है, यहाँ पर है। C के लिए क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। और E के लिए, तो E देख लीजिए, E के लिए तो कोड अभी रखवे किए हैं हर जगह पर। E के लिए क्या है, 1 है, तो E के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 38 11, तो 38 11 91, ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 38, उसके बाद 11 और क्या आ जाएगा, 91। ऑप्शन नंबर C क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जैसे देखिए इसका संबंध यहाँ से अगर देखा जाए तो उसने 8 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा, यानी कहने का मतलब कि 4, उसके बाद दिया गया सर डॉलर, उसके बाद लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ हज, और हम लोगों के सामने 2 बराबर 8 लिखा है। तो देखिए इसको आराम शॉर्ट तरीका बताते हैं, उसने क्या किया है कि 4 गुना क्या कर लिया दोस्तों, 4 कर लिया, यहाँ पर 4 गुना 4 कर लेते हैं, और इसी में भाग क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 कर दीजिए। तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 में जैसे ही 2 से भागा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए 8 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसी तरीके से आप दूसरा वाला में चल दीजिए, यानी पहला वाला का हम लोगों का निकल गया। अब चलिए इस पे, जैसे यहाँ पर लिखा है 3, उसके बाद डॉलर, तो डॉलर कर देंगे, उसके बाद लिखा 8, फिर हम लोगों के सामने हज दिया गया है, और क्या हुआ लिखा है 2, और इसको क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 3 गुना में क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, और भाग क्या कर देंगे, इसमें 2 से कर देंगे। तो देखिए 8 दिया 24, और भाग 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 लिखा है कि नहीं, तो यस सर समझ गए। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है, यानी कि इसका निकालना है 7, उसके बाद हम लोगों के सामने डॉलर 6, उसके बाद लिखा है दोस्तों हज, और आगे क्या दिया हुआ है, 3 दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, वही कर देंगे 7 गुना 6, तो 7 गुना 6 कर दिए, और भाग क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे। तो 7 गुना 6 कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में भाग कर देंगे 3 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे। 2 तरीके से चलते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं। जोड़ के, घटा के, गुना करके, स्क्वायर करके आपको सोचना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए लॉजिक देखिए उसने क्या किया, यहाँ चला है इसी तरीके से, उसने क्या कर लिया 12, उसके बाद क्या कर दिया दोस्तों 28, यानी इन दोनों नंबर को उसने ले रहा है, यानी कि आखिरी वाला, यानी कि, और ये दोनों नंबर को उसने ले लिया और इसको जोड़ दिया, और जोड़ के और इसी में आपको भाग क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है। इसमें भाग क्या कर देना है, 2 करना। 28 12 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 में जैसे ही 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए 20 आया कि नहीं, ये वाला बीच वाला क्या आ गया, 20 आ गया। उसी तरीके से आप दूसरा वाला में चल सकते हैं, यानी कि देखिए पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं, देखिए इस जगह पर, उसके बाद वहाँ पर उसको कर देंगे, सीधा सा आंसर ही निकल जाएगा। तो सर 31 आप प्लस क्या कर लीजिए, 11 कर लीजिए। तो 31 प्लस 11, और भाग आपको करना है 2 से। तो 31 11 कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 3 1 4, 42। तो 42 में जैसे ही आप भाग कर देंगे 2 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, 21। तो देखिए यहाँ पर 21 लिखा है कि नहीं, लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से अब जिसका निकालना है, चलिए हम लोग चल देते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 21, और प्लस क्या करना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर मान लेते हैं कि x हो जाएगा, ठीक है। और भाग क्या कर दीजिए हम लोग, 2 करना है, इसको भागा कितना करना है, 2 करना है। तो ऐसा करना है जो कि 19 आ जाए। तो 19 आने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना, अगर 8 जोड़ेंगे तो हो पाएगा, नहीं होगा। 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अगर जोड़ लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको 17, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा क्या रखने से हम लोगों का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से चले तो ऑप्शन नंबर डी जैसे ही रख देंगे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 21 लिख दीजिए, आप प्लस क्या कर दीजिए, हम लोग 17 लिख दीजिए, 21 और क्या कर दीजिए 17 कर दीजिए, और भाग 2 कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा 7 1 8 और 2 1 3। तो 38 में जैसे ही 2 से भागा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हम लोगों का 19 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 19 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसी तरीके से आपको समझना था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना होगा, 17 रखना होगा। तो जैसे ही 17 रख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लॉजिक चला है फर्स्ट संख्या और प्लस क्या, अंतिम संख्या, यानी कि फर्स्ट और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतिम। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंतिम, और बट्टे में क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है। बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या, अब बट्टे में 2 कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से लॉजिक लगा हुआ है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया। अगला दिया गया है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा जो दी गई आकृति को पूरा करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है ABCD, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए बताते हैं, यहाँ से पहले इस तरीके से था तो उसने क्या किया, इसी में आगे बढ़ा के यहाँ पर ऐसे किया। उसी प्रकार से यहाँ तक होने के बाद इसमें क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो आगे जो सीरीज चलेगा यानी कि यहाँ से उसके बाद इस तरीके से, उसी प्रकार से इसको यहाँ से यहाँ पर, फिर हम लोगों के सामने इसको इस तरीके से किया हुआ है तो इसको इस तरीके से, और आगे जो पढ़ेंगे तो यहाँ से इस तरीके से कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। यानी कि इसको क्या करना है, थोड़ा इसको भी इस तरीके से बढ़ा देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए पहले सिंगल था, डबल किया, फिर ट्रिपल किया, तो इस बार जो है 4 बार हो जाएगा, यानी 1 2 इधर से 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, करना कुछ नहीं, यहाँ से इस तरीके से सिंगल सिंगल, यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि यहाँ से इसको डबल आगे कर दिया, फिर यहाँ से जाने के बाद इसके डबल के बाद इधर भी मोड़ दिया। तो अगला जो आएगा हम लोगों के सामने इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी आप इधर से, फिर हम लोगों का इधर से और इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सीरीज डबल लाइन, फिर मतलब पहले सिंगल, फिर डबल किया, फिर ट्रिपल किया, यानी कि मोड़ते जो मोड़ पे क्या कर रहा है, यानी ट्रिपल मोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न का जाए, एक श्रृंखला दिया गया है और एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे 101 कोमा 123, फिर लिखा हुआ है 147, फिर कोमा आगे बढ़ा जाए तो 173, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि 101 से यदि 23 पे जाएंगे तो हम लोगों को इस पे कितना जोड़ना होगा, 22 जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे, साथ में 3 आ जाएगा तो हो जाएगा, साथ में 3 इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 2, यानी कि इधर तो 24 जोड़ा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 1 10 3 13, यहाँ पर 6 और बचा यहाँ पर 6 में 4 जाएगा 2, यानी 26 जोड़ा हुआ है। तो देखिए पता चल रहा है कि 22 24 26। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो इस जगह पर 28 आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ से 2 का गैप, इससे इस पे जा रहे हैं तो 2 का गैप है, प्लस कितना हो रहा है 2 का, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लस 2 का, उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2 का। तो 2 का गैप है, यानी सम संख्या। तो 28 जैसे ही जोड़ देंगे यानी कि तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 करी 1 हासिल रहा है, 1 7 2 9 1 10 करी 0 हासिल रहा है, 1 1 1 2 हो जाएगा। तो 201 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आएगा, तो 201 आएगा। आप देख लीजिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। यानी कि श्रृंखला यानी सीरीज को आपको बढ़ाना था, सम संख्या का सीरीज चला है। अगला प्रश्न देखा जाए, सैलोलिज्म यानी कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न कर है। कुछ पार्क जो है वृत्त है, तो यहाँ पर बना लेते हैं। यानी कुछ पार्क का हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या लिखा है, कुछ वृत्त जो है चौराहे है, तो यहाँ पर कुछ वृत्त का हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएंगे, चौराहे हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना लिया। अब देखिए कह रहा है कि सभी चौराहे वृत्त है, क्या सब चौराहे वृत्त के अंदर में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर लिखा सभी चौराहे पार्क है, तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी वाला डायग्राम आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस साइड में सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे में जाना चाहिए, यही होता है सभी वाला। तो वैसा कहीं है ही नहीं कि चौराहे और वृत्त एक दूसरे में गया है, सब यहाँ पर कुछ वाला रहता सही होता। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर लिखा है सही नहीं है, थोड़ा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, ठीक है, y कहता है कि यानी कि देखिए x की ओर संकेत करते हुए y कहता है कि x जो है y की माँ, यानी कि y की माँ के एकमात्र बेटे का क्या है दोस्तों, बेटा। अच्छा, अगर यहाँ पर y को ले लेते हैं, इस जगह पर y ले लेते हैं, यानी कि x की ओर इशारा करते y कहता है कि y की माँ, तो y की क्या ले लेते हैं दोस्तों, माँ ले लेते हैं, ठीक है, y की माँ।
तो y की माँ का, ये देखिए क्या लिखा है, y की माँ का एकमात्र बेटा। तो y की माँ का एकमात्र बेटा तो खुद यही हो गया, यानी यही क्या हो गया दोस्तों, बेटा हो गया। यहाँ पर कह सकते हैं यही बेटा, कह रहा है कि एकमात्र, हाँ बेटा है। ये देखिए ना, एक्स वाई की मात्र, अच्छा बेटे का बेटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि ये क्या है, बेटा है। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही क्या है, हम लोगों का एक्स है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में इसको बना लेते हैं, यानी एक्स है। तो लिखा है कि वाई के पिता, यानी वाई का क्या दोस्तों, पिता है। तो इस जगह पर इसका यहाँ से यहाँ पर कर लीजिए, y का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो y का पिता, y का पिता, तो y का पिता जो है x के कौन होंगे, तो y का जो पिता है x का कौन लगेगा, तो दादा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए कि हम क्या किए। करा कि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, तो y को आप यहाँ कर लिए। y कहता है कि x जो है y की माँ, तो y की क्या है दोस्तों, माँ है। तो y का हमने माँ बना लिया। y की माँ का एकमात्र बेटा, तो ठीक है, एकमात्र बेटा खुद y ही हो गया, यानी कि खुद यही हो गया, ये बेटा हो गया। करे बेटे का बेटा, यानी बेटे का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बेटा हो जाएगा, ये बेटा हो गया, यानी इसका। तो अब कह रहा y का पिता, अब क्या लिखा, y के पिता भी है। तो यहाँ से y का हम लोग अगर पिता इस जगह पर बना लेते हैं तो x का कौन लगेगा, तो x का दादा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। तो कई बार आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, सिंबल वाले बराबर रिपीट किया है। जैसे ये देखिए, इस सिंबल का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस लेने के लिए कहा है, यानी ग्रेटर देन का। उसी प्रकार से जैसे लेस देन, यानी छोटा का सिंबल लेने के लिए माइनस कहा है, ठीक है। और गुना को क्या परिवर्तन करा है कि गुना की जगह आपको क्या ले लेना है, भाग ले लेना है। और जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ से एक हो जाएगा, तो ग्रेटर देन का अर्थ लिखा हुआ है प्लस, उसके बाद हम लोगों का लेस देन का लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 3। और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर जैसे कि इसका अर्थ लिखा हुआ है प्लस, तो ठीक है, प्लस यहाँ पर कर लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का 15 हो जाएगा। और उसके बाद इसको इस तरीके से और इस तरीके से क्या, और गुना का अर्थ क्या लिखा है, भाग लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो चलिए अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना किस तरीके से क्या, बहुत सारा स्टैंड का यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो सरासर गलत, जिसका जिसका 0 आया सरासर गलत होगा, हम पहले बता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर देंगे 2 1 3 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो ठीक है। तो 3 माइनस 3 अब प्लस यहाँ पर क्या करना होगा, 15 करना होगा, तो ठीक है 15 कर दिए। उसके बाद भाग क्या करना है, 10 करना है। तो देखिए इसमें करेंगे तो इधर तो 0 हो गया, तो 0 अब प्लस क्या हो गया हम लोगों का 15, अब प्लस इधर भाग क्या करना होगा, अब इसको कर देते हैं भाग, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। यानी इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कर दीजिए, कर देंगे भाग कर देंगे, बस आपका आंसर निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, तो सीधा सा कि 15 में आप क्या करेंगे, 15 और भाग कर देंगे 10, तो 15 भागा 10 कर देंगे, तो हम लोगों का 1.5 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे 15 में आप 10 से भागा देने जाइएगा तो इसको क्या लिखिएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोगों का 5 आ जाएगा। तो वही तो लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे ही भाग दीजिएगा ना, आपका कितना हो जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि सुनील और मनोहर जो है कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। सुनील उत्तर पूर्व की ओर है, तो सबसे पहले यही दिक्कत है कि उत्तर किधर होगा, तो सर उत्तर हम लोगों का ऊपर और नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण। ये पैटर्न हमेशा फिक्स है। और इस साइड में आपको क्या करना है, पूर्व करना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना। अब एकदम सब चीज सही हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा खाली समझ लीजिए, ये पूरब ये पश्चिम, ऊपर में हम लोगों का उत्तर और नीचे क्या कर देना है, दक्षिण कर देना। अब देखिए तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए और ऐसे बना लीजिए, बस हो गया, 4 दिशा हो गया। अब इसी दिशा में देखिए कह रहा है कि अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर है, तो सुनील अगर उत्तर पूर्व की ओर है तो सुनील कहाँ बैठा होगा, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या होगा, सुनील बैठा होगा। सुनील कहाँ पर कह रहा है कि अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है,
तो यहाँ पर देखिए जैसे उत्तर पूर्व लिखा है, तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा वही बात यहाँ पर आपको जब बता चुके हैं कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर बना लीजिए, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, और आपको पता है कि ये आपका पूर्व हो जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट अब इसी पे कर देते हैं। अब उधर इधर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पश्चिम ऊपर में हो गया उत्तर और नीचे आपका क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण हो गया। यहाँ पर क्या कर दिया, दक्षिण कर दिया। अब सीधा सीधा चल दीजिए, देखिए किधर क्या कहा है कि अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर है तो उत्तर पूर्व यानी कि सुनील यहाँ पर बैठा होगा, सुनील को क्या कर लीजिए, सुनील इस जगह पर बैठेगा, तब ई क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से जैसे ही बैठेगा तो ये उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर सुनील देख रहा है, यानी कि यहाँ से। तो करा उसका प्रतिद्वंदी मनोहर, तो मनोहर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि मनोहर क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपका मनोहर हो जाएगा। तो मनोहर हम लोगों का किधर देख रहा है, तो मनोहर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुनील को यहाँ पर बैठाएंगे, थोड़ा क्लियर कर लीजिए वरना कंफ्यूजन कर देगा कि सुनील यहाँ बैठेगा तब इधर देखेगा, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, तो उसका जो अपोजिट मनोहर है तब ना ई इधर देखेगा अपोजिट, तो वो किधर देख रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, यानी दक्षिण पश्चिम मनोहर देख रहा है, यानी उसका प्रतिद्वंदी। अगला प्रश्न का है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया, विकल्पों में से उस आकृति का पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी ये वाला जो फिगर है ए में, बी में, सी में, डी में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि जैसा फिगर है वैसा ही देखना है। तो देखिए अगर यहाँ से इस लाइन को कवर किया हुआ है और इस लाइन को कवर किया हुआ है, तो इस तरीके से हमको यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, उसके बाद इसमें तो ऐसा इधर से इधर है नहीं जो कि हम लोगों का पॉसिबल हो पाएगा, तो ठीक है सर। इसमें देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हम लोगों का इस तरीके से तो है, लेकिन पेंट किया हुआ भाग ई साइड में आना चाहिए, पेंट किया हुआ, तो इन दोनों में कहीं पेंट ई साइड में किया हुआ है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हुबहू ये वाला रेखा गुजरा हुआ है और ये वाला गुजरा हुआ और इधर पेंट किया हुआ और इस साइड में पेंट किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी वाला करेंगे तो गलती होगा, क्योंकि आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी वाला नहीं होगा, क्योंकि ई इधर ना पेंट किया हुआ है, ई साइड में पेंट किया हुआ है, इधर भी हम लोगों का पेंट किया हुआ है, ई साइड में आपका पेंट किया हुआ है, तो इस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। डी वाला करेंगे तो सारा सर गलत होगा, जीडी में पूछा गया था। अगला प्रश्न का है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कैसे कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है पी ओ, फिर लिखा हुआ है दोस्तों एल आई, फिर लिखा हुआ आगे बढ़ जाते हैं टी आई, फिर लिखा हुआ है सी ए एल। तो यहाँ तक का कोड उसने क्या लिखा है, इधर लिखा हुआ है क्यू लिखा हुआ है, फिर एन लिखा हुआ है, फिर हम लोगों के सामने एम लिखा है, फिर लिखा हुआ है एच, तो एम एच, उसके बाद लिखा है यू, फिर लिखा हुआ है एच, फिर लिखा हुआ है हम लोगों का डी, फिर लिखा हुआ है जेड और एम। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि इसका कोड क्या होगा, एस ओ सी, उसके बाद आई ए और क्या हुआ लिखा है एल लिखा हुआ है। तो देखिए बताते हैं कि क्या करें। जैसे P से यदि Q पे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ उसने क्या क्या है, वृद्धि क्या है या तो कमी क्या होगा, इन सभी में कुछ ना कुछ लेटर में क्या क्या होगा, वृद्धि क्या होगा, कमी। तो P से यदि Q पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों उसने प्लस इस जगह पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। इस पे अगर बात किया जाए तो आप +1 कर देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों -1 कर देंगे। उसी प्रकार से L से M पे चलेंगे तो इस पे क्या करना होगा +1 करना होगा। उसी प्रकार से I से H पे चलेंगे तो इस पे क्या कर देना होगा -1 कर देना होगा। तो इस तरीके से हुआ। उसी प्रकार से T से U पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो इस सबको देखिए ऊपर में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वहां तक सिर्फ एक में प्लस ऊपर का तो बाकी सब में हो जाएगा। ओ से एन पे चलेंगे ना तो यहाँ पर अलग कलर से ही कर देते हैं। ओ से यदि एन पे चलेंगे तो
1। उसी प्रकार से L से M पे चलेंगे तो +1, I से H पे चलेंगे तो -1, इससे चलेंगे तो क्या हो जाएगा +1, इससे करेंगे तो -1, और इससे करेंगे तो +1, और इसमें कर देंगे तो -1, और इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो वही करना, यानी शुरू वाला में +1, तो शुरू में अगर +1, यहाँ पर +1, इसमें क्या क्या है -1, इसमें कर देंगे +1, इसमें कर देंगे -1, इसमें कर देंगे +1, हाँ इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +1 कर देंगे, यानी कि, और इसमें क्या कर देंगे -1 कर देंगे। आपका आंसर S में 1 करेंगे तो T आएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा N हो जाएगा। C में 1 कर देंगे तो D हो जाएगा, हाँ। I में 1 जैसे ही कर देंगे तो आपका H हो जाएगा। A में जैसे ही 1 करेंगे तो B हो जाएगा, इधर K हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, A सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। तो एक टाइप में, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आजकल बराबर रिपीट किया हुआ है कि निम्नलिखित में से उन आकृतियों का चयन करें जो उपरोक्त में से समूह समान है। यानी देखिए समूह समान कैसे बनते हैं, एक जैसा फिगर लेना है। जैसे देखिए 1 नंबर फिगर और 2 नंबर फिगर और 8 नंबर, तो एक समूह बना देगा। 1 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर और क्या कर ले लेंगे 8 नंबर, तो समूह बने। क्यों, क्योंकि देखिए सब में 2 बिंदा है, इसमें भी 2 बिंदा, इसमें भी 2 बिंदा। उसी प्रकार से एक समूह और बनेगा। अब दूसरा समूह लेते हैं, जैसे देखिए 3 नंबर एक समूह बना देगा, क्योंकि इसमें 4 भाग में बांटा हुआ है। 5 नंबर 3 5 6, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, एक समूह। अब जो बचा है उसको रख दीजिए, क्योंकि देखिए 2 बिंदा मतलब बिंदु करके, यानी पॉइंट वाला जो दिया गया 2 बिंदु 2 बिंदु, एक समूह बनाया। फिर 4 फिगर, इसमें जो एक वर्ग है, जैसे 3 5 6 लिए एक जैसा बनाया। उसी प्रकार से अब देखिए अब बचा है, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो 4 7 और यहाँ पर क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। तो देखिए 4 7 9, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 1 2 8। तो 1 2 8, उसके बाद 5 6 3, इधर उधर करके लिखा है उससे कोई मतलब नहीं दिया। आप 5 6 3 को इधर उधर किया है, लेकिन है उसी समूह में, तो आप इधर उधर कर सकते हैं। फिर 4 7 9, तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, सही होगा। बाकी इधर अगर किसी का आएगा तो सरासर गलत हो जाएगा, हम पहले क्लियर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको मोड़ना है। कह रहा है पैटर्न के अनुसार एक वर्गाकार कागज के पात्र दिया गया और पारदर्शी कागज पात्र को बिंदु रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर मोड़ना है, इसको इस तरीके से मोड़ कर देखिए ना, ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जैसे ही मोड़ने के लिए जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी ये वाला, यानी कि कैसा बन जाएगा, तो इस तरीके का बनेगा, बना देते हैं। यानी यहाँ पर जैसे ही मोड़ लेंगे तो हम लोगों का एक इधर से और क्या हो जाएगा, एक हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, और उसी तरीके से जो दूसरा होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके का आएगा। जब इसको मोड़ देंगे तो हम लोगों का इधर से हो जाएगा, और ये वाला एक मतलब यहाँ पर इस तरीके से जैसे भी आकृति बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर का। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करेगा, जो ए बी सी अलग अलग आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, काफी बार इस टाइप का रिपीट कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मोड़ेंगे ना, पारदर्शी सीट है, तो जैसे ही मोड़ने के लिए जाएंगे तो ये वाला जैसे थोड़ा तिरछा है, तो यानी यहाँ से आएगा तो ये वाला इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला होगा तो ये वाला इधर आएगा, तो इस तरीके का बनेगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो लीजिए इस जगह पर दिया गया और इसमें बताना है ए बी सी डी इनमें से कौन सा आएगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कौन सा आकृति का पैटर्न फॉलो करेगा, तो देखिए जैसे इसमें क्या है दोस्तों, यानी कि 4 गो जैसे हम लोगों का ऊपर में है, तो इसमें भी 4 गो है, तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है 4 गो है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कीजिए। उसी तरीके से देखिए इसमें क्या है, एक सिंगल आकृति है, ये देखिए इसमें सिंगल एरो का निशान दिया है, उसी प्रकार से इसमें सिंगल एरो का निशान दिया है, तो इसमें भी देखिए सिंगल वाला आ गया, तो ठीक है। तो अब जब आएगा यहाँ पर तो हम लोगों का यानी कि डबल वाला आकृति आएगा, तो डबल वाला देखिए और किधर से होगा, यानी कि
एक जैसे हम लोगों का ऊपर नीचे का क्रम है, तो ऊपर नीचे यहाँ पर आएगा, जैसे कि इसमें देखिए एक नीचे, तो इसमें भी नीचे वाला आएगा, तो नीचे आएगा और एरो का निशान जो इधर से होगा यानी 2 गो होगा, क्योंकि 2 वाला ही आकृति बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर इसमें जैसे 4 आकृति है, इसमें 4 आकृति है, इसमें 4 आकृति, ठीक है, सब ऊपर तरफ ले लिए। तो ऊपर तरफ जब आप ले चुके हैं, अब हम जैसे कि देखिए यहाँ पर सिंगल वाला एरो का निशान दिया है, तो यहाँ भी हम लोगों का सिंगल वाला एरो का निशान, इस पे क्या है, सिंगल वाला है, देख लीजिए एकदम सिंगल वाला। उसी प्रकार से इसमें इधर उधर उड़ कर दिया सिंगल वाला, कोई बात नहीं। तो अब की बार जो आएगा तो इसमें आएगा, जैसे देखिए एक आकृति सब में नीचे की ओर निशान दिया है, इसमें जो आएगा तो इसी तरीके का आएगा, तो एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का।